गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र मौर्य। आपको आज इस लेक्चर में मैं कुछ दूसरी चीज, नई चीज लेकर के आने आया हूं। आज हम लोग सीखेंगे आई वॉन्डर। एक टॉपिक है हमारी आई वॉन्डर। वैसे तो वॉन्डर में आप जनरली ये समझते हैं कि आश्चर्यचकित होना, लेकिन यहाँ पर इसका सेंस है पता नहीं। आई वॉन्डर का मतलब यहाँ पे पता नहीं। एक होता है पता नहीं के लिए आप आई डोंट नो बोलते हैं। आई डोंट नो कहाँ लगाते हैं? जब आपसे कोई सवाल पूछता है कि क्या आज बारिश होगी, आपने कहा नो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। तो ये आई डोंट नो कब बोलना रहता है? पता नहीं के लिए। जब कोई सवाल करता है आपसे, जब नहीं मालूम रहता है, तब वहां पे आप आई डोंट नो यूज करते हैं। लेकिन यहां पर आई वॉन्डर की मीनिंग पता नहीं, इसको कब यूज करना है ये याद रखेंगे। कॉन्स्ट्रक्शन आई वॉन्डर प्लस क्वेश्चन वर्ड प्लस एक सेंटेंस जो रहेगा वो लिखेंगे, नोट करके समझ लेंगे। सवाल की तरह ये सेंटेंस बोले जाएंगे, पूछे जाते हैं, लेकिन इनका ना तो हमें आंसर मिलता है और न ही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें उसका आंसर मिलेगा। इसकी उम्मीद भी हम नहीं करते हैं। जैसे सेंटेंस आ गया, पता नहीं वो आजकल कहाँ रहता है। अब आपने बोल दिया पता नहीं वो आजकल मुझसे नाराज क्यों हो जाता है, पता नहीं मेरी मम्मी इतना क्यों गुस्से में हो जाती हैं, पता नहीं आजकल बारिश क्यों नहीं हो रही है, पता नहीं वो कब सुधरेगा। तो इस तरह के जो सेंटेंसेज है, जो सेंटेंस आप सवाल की तरह पूछ रहे हैं, लेकिन इनका ना तो आपको आंसर मिलेगा और ना ही आप सेंटेंस आंसर की उम्मीद करके चलेंगे। जैसे आया, पता नहीं वो आजकल कहाँ रहता है, तो आप यहां पे लिखेंगे आई वॉन्डर वेयर ही लिव्स नाउअडेज। आई वॉन्डर पहले लिख लिया, फिर क्वेश्चन वर्ड आपने लिखा वेयर, और वेयर के बाद इधर वाला जो सेंटेंस आएगा असर्टिव में रखा जाएगा, क्योंकि ये वेयर यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो कंजंक्शन के बाद वाला जो सेंटेंस आएगा इंट्रोगेटिव में नहीं बनेगा, असर्टिव में बनेगा। आई वॉन्डर वेयर ही लिव्स नाउअडेज। आजकल के लिए आपने कहा नाउअडेज, या दीज डेज भी कह सकते हैं। ऐसे ही आया कि पता नहीं वो मुझसे नाराज क्यों रहता है, तो आई वॉन्डर, अब क्यों के लिए आप पहले कंजंक्शन वाई, फिर वह रहता है ही रिमेन्स एंग्री विद मी, ही रिमेन्स एनॉयड, एनॉयड भी लिख सकते हैं नाराज के लिए, एनॉयड विद मी, मुझसे नाराज क्यों रहता है। तो इस तरह के जो छोटे छोटे सेंटेंस हैं जो आप सवाल की तरह पूछते हैं, लेकिन इनका आपको जवाब नहीं मिलता है, और सेंटेंस की शुरुआत आप पता नहीं से शुरू करते हैं। पता नहीं आजकल बारिश क्यों नहीं होती है, पता नहीं आजकल वो मेरी मम्मी इतने गुस्से में क्यों हो जाती हैं, पता नहीं आजकल वो क्या करता है, पता नहीं वो कैसे अपना आगे का लाइफ चला पाएगा। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस, आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। जैसे आया, पता नहीं तुम कब सुधरोगे, पता नहीं तुम कब सुधरोगे। आई वॉन्डर व्हेन यू विल इंप्रूव योर सेल्फ, यू विल इंप्रूव योर सेल्फ। ऐसे आया, पता नहीं आजकल बारिश क्यों नहीं हो रही है, पता नहीं आजकल बारिश क्यों नहीं हो रही है। या बारिश क्यों नहीं होती है, आजकल बारिश क्यों नहीं होती है। तो यहां पर पता नहीं के लिए आप क्या लिखेंगे, आई वॉन्डर वाई इट डज नॉट रेन, वाई इट डज नॉट रेन nowadays, it does not rain nowadays। ऐसे आया, पता नहीं वो आजकल कहाँ काम करता है, पता नहीं वह आजकल कहाँ काम करता है। तो यहां पर आप फिर वही लिखेंगे पता नहीं के लिए, आई वॉन्डर वेयर ही वर्क्स, वेयर ही वर्क्स nowadays, वेयर ही वर्क्स nowadays। पता नहीं लोग दूसरों को
धोखा कैसे देते हैं, धोखा कैसे देते हैं। तो यहां पर पता नहीं के लिए आपने लिखा आई वॉन्डर हाउ पीपल, आई वॉन्डर हाउ पीपल डिसीव अदर्स, डिसीव अदर्स। डिसीव मीन्स धोखा देना। जब किसी को इमोशनली आप धोखा देते हैं तो डिसीव यूज करते हैं। तो आई वंडर हाउ पीपल डिसीव अदर्स। नेक्स्ट है पता नहीं लोग उसे शांत कैसे कराते हैं, पता नहीं लोग उसे शांत कैसे कराते हैं। तो फिर पता नहीं के लिए आपने लिखा आई वॉन्डर हाउ पीपल पैसिफाई हिम, पैसिफाई हिम। पैसिफाई मतलब शांत कराना किसी को। नेक्स्ट है पता नहीं वह कैसे, पता नहीं वह कैसे इस कड़ी प्रतियोगिता का सामना कर पाएगा, पता नहीं वह कैसे इस कड़ी प्रतियोगिता का सामना करेगा। पता नहीं वो कैसे इस कड़ी प्रतियोगिता का सामना करेगा। आई वॉन्डर हाउ ही विल फेस, सामना करने के लिए फेस, हाउ ही विल फेस दिस कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। बहुत हार्ड, बहुत कड़ी प्रतियोगिता को कट थ्रोट कॉम्पिटिशन कहते हैं। THROAT, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट है पता नहीं वो कैसे, पता नहीं वह कैसे वह पेपर मेरे हाथ में थमा दिया, वह पेपर मेरे हाथ में थमा दिया। तो यहां पर पता नहीं के लिए आई वॉन्डर हाउ ही पुश्ड दैट पेपर into my hand, into my hand। और ये लास्ट एग्जाम्पल, पता नहीं लोग अंकुरित चने कैसे खाते हैं, पता नहीं लोग अंकुरित चने कैसे खाते हैं या क्यों खाते हैं, क्यों खाते हैं। तो अब यहां पर लिखा आपने आई वॉन्डर व्हाई पीपल ईट स्प्राउटेड ग्राम्स। अंकुरित के लिए आप लिखेंगे स्प्राउटेड, स्प्राउटेड ग्राम्स, अंकुरित चने। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। इन्हीं ब्लेसिंग्स के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा।